मेरी समझ में नहीं आ रहा है, माँ मानव के घर कैसे पहुंच गई? हाँ, शायद उसे वैशाली और मानव के रिश्ते को लेकर फिर से कोई गलतफहमी हुई होगी। उसने जरूर कुछ उल्टा सीधा कह दिया होगा उन्हें। जरूर पूछा होगा वैशाली से कि वो घर छोड़कर यहाँ क्यों रह रही है। और अगर वैशाली ने सच्चाई बता दी होगी तो? धर्मेश, क्या बात है? किस सोच में डूबे हैं आप? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ नहीं। अब मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। धर्मेश! धर्मेश! कहाँ है धर्मेश? वैशाली, तुम? तेरे सवाल का ये जवाब नहीं। मैंने पूछा धर्मेश कहाँ है? माधुरी कौन है? इधर आओ, आओ इधर। ये है माँ सच्चाई। अब आप बोलिए ना, कौन सही है और कौन गलत? मैं या आपका बेटा? धर्मेश, ये सब क्या है? अरे तुमने तो कहा था ना तुम पूना में हो, तो तुम यहाँ इस लड़की के साथ? ये वही लड़की है ना जो मुझे स्टेशन पर मिली थी और मैं उसे घर पर लाई थी? माधुरी नाम बताया था ना तुमने? और अपने पति के बारे में? क्या धर्मेश ही वो आदमी है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? धर्मेश, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। क्या वैशाली के लगाए हुए सारे इल्जाम सच है? ये लड़की तुम्हारी पत्नी है? माँ। खबरदार अगर मुझसे झूठ बोला तो। सच सच बताओ। अरे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी हड़बड़ाहट देख के लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। सच सच बताओ, क्या तुमने इस लड़की से शादी की है? क्या ये तुम्हारी पत्नी है? बोलो। हाँ। क्यों धर्मेश, क्यों किया तुमने ऐसा? इतनी गिरी हुई हरकत, अपनी पत्नी से, अपनी मां से, इतना बड़ा धोखा। कितना गर्व था मुझे अपने बेटे पर, अपने संस्कारों पर, लेकिन तुमने सब कुछ। धर्मेश, मैंने तुम्हारे लिए अपनी बहू पर शक किया। मानव जैसे इंसान पर कैसे कैसे लांछन लगा। सुलोचना ताई के संस्कारों का भी अपमान किया। क्या हक था मुझे ये सब करने का? अरे आज तो तुमने मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया धर्मेश। शर्म आती है मुझे तुम्हारी मां कहलाने में। सुलोचना ताई, मुझे माफ कर दीजिए। बेटे के प्यार में बिल्कुल अंधी हो गई थी मैं। ना जाने आपकी बेटी और दामाद के बारे में क्या क्या बोल दिया मैंने। मैं आपकी गुनहगार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए।
मानव, वैशाली, उम्र में तो तुम लोग मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जरूर मुझे माफ कर दोगे। हाँ, सबकी गुनहगार हूँ मैं, मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो भी किया अनजाने भी किया, लेकिन धर्मेश, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया? तुम शादीशुदा थे, एक बच्चे के बाप थे, और फिर भी तुमने मेरी बेटी के साथ शादी की। अरे क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद की तुमने? तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि जब तुम्हारे इस पाप के बारे में सबको पता चलेगा तो उसका अंजाम क्या होगा? जवाब दो, चुप मत बैठो, जवाब दो। तुमने सच्चाई क्यों छुपाई हमसे? मैं डर गया था, अपनी माँ से डर गया था। पाँच साल पुरानी बात, मैंने पुणे में अपनी कंपनी की ब्रांच शुरू की थी। माधुरी ने वहां पर बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे हमें दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि माधुरी शादी से पहले मां बनने वाली थी। मैं जानता था कि ये बात माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने माधुरी से चुपके से शादी की और सही मौके का इंतजार करने लगा। सही मौका मिलते ही मैं माँ को सारी सच्चाई बता दूंगा। लेकिन तभी वैशाली मेरी जिंदगी में आई। और तुम्हें वैशाली से प्यार हो गया, है ना धर्मेश? कैसा प्यार है तुम्हारा? अपना प्यार खैरात में बांटते हो। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा धर्मेश? कल तुम्हें माधुरी से प्यार हुआ, आज तुम्हें वैशु से प्यार है, और अगर कल तुम्हें फिर से किसी से प्यार होगा तो क्या करोगे? वापस उससे शादी करोगे? नहीं अर्चना, ऐसा नहीं है। मैं वैशाली से बहुत प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार करने वाले धोखा नहीं देते धर्मेश। मैंने वैशाली को धोखा नहीं दिया। मैं वैशाली को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैं उसे खो दूंगा। हद होगी धर्मेश। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम सफाई दे रहा, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तुम्हारी आंखों में पश्चाताप का एक आंसू तक नहीं। और कितना नीचे गिरो। सतीश, तुम गलत समझ रहे हो। क्या क्या सुनो? मैं मुझे तुम्हारी फिल्मी बकवास सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। अभी 1 मिनट पहले तुम बोले थे ना तुम्हें माधुरी से प्यार था, ठीक 1 मिनट बाद बोलते हो तुम वैशाली से सच्चा प्यार करते हो। क्या ये प्यार? नहीं रमेश, या तो तुम्हें प्यार के बारे में मालूम नहीं है, या फिर तुम प्यार को बिजनेस के जैसे इस्तेमाल कर रहे हो। तुम माधुरी को, तुम वैशाली को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा। हाँ, मुझे शर्म आती है अपने आप पर। अरे तुम इस घटिया इंसान को पहचानने में गलती कैसे कर? कैसे तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़ लिया, अपना बिजनेस जोड़ लिया? तुम तो बहुत खतरा हो हमारे बिजनेस के लिए। तो इंसान अपने रिश्तों को संभाल नहीं सकता, वो बिजनेस में फायदे के लिए कुछ भी कर सकता। मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ता हूं।